फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परवरिश दी केयर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि बच्चों के सवालों का जवाब दें। आज की डेट की एक आम शिकायत है कि बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, और हो भी क्यों ना। बच्चे भी तो एडवांस बनने की दिखावे में किसी से पीछे तो रहना नहीं चाहते हैं। आज की डेट में बच्चे अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं, अपने से बड़ों की बात नहीं मानते हैं। अपनों से बड़ों के लिए उनके मन में आदर का भाव खत्म होता जा रहा है। और यकीन करिए, इन सब की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपने बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। और यकीन करिए, इन सब में बच्चों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान तो बनाना चाहते हैं, अच्छी परवरिश उसको देना चाहते हैं, पर सही मायने में हम उसको अपना वक्त ही नहीं देना चाहते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर किसी से जो उसके मन में क्वेश्चंस हैं उनको पूछे। जब वो पूछेगा तो उनके उसको जवाब मिलेंगे। पर क्या सच में जब हमारा बच्चा हमसे खुद से सवाल पूछता है तो क्या हम उसको सच में जवाब देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। क्योंकि जब हमारा मासूम बच्चा हमसे कोई क्वेश्चन करता है, उसके मन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जब वो हम पेरेंट्स से करता है, शुरुआत हम ही पेरेंट्स से करता है वो क्वेश्चंस पूछने की, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे ये भी कोई क्वेश्चन है? ये भी तुम्हारी कोई एज है क्वेश्चन पूछने की? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछने की कभी कोई एज नहीं होती है। आपके खुद के घर के आसपास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे कि जिन घरों में बच्चे जब सवाल करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है कि अरे ये कैसा क्वेश्चन तुम पूछ रहे हो। और कई घरों में तो ऐसा होता है कि जब बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो पेरेंट्स या बड़े लोग उसको झंझना के जवाब देते हैं। और कभी कभी तो ऐसे होते हैं, कुछ पेरेंट्स तो इतने महान होते हैं कि अपने बच्चे को एक चांटा भी रड़ देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे क्वेश्चन पूछने की, ये सब तुम कहाँ से सीख के आते हो। बच्चा कहीं से सीख के नहीं आता। जब बच्चे के मन में कोई चीज वो देख लेता है तो उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं जिनको वो जानना चाहता है, क्योंकि उस चीज से वो वाकिफ नहीं होता है। उस चीज को वो जानना चाहता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया। और अगर हम उन मासूम सवालों के जवाब नहीं देंगे तो उसके सवाल बढ़ते जाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसी बातें अब जान लेती हैं कि जो पेरेंट्स को बिल्कुल भी अपने बच्चे के साथ नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, डांट कर बच्चों को जवाब न दें। देखिए, जब भी आपका बच्चा कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है, वो जरूरी नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हों या बहुत ही ज्यादा बच्चों के सवालों के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। आप पेरेंट्स हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके बच्चे के मन में जितने भी सवाल उठे हैं उनका जवाब देना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर उन सवालों को आज आपने दबाया तो भविष्य में कभी भी आपका बच्चा किसी के सामने कोई सवाल नहीं कर पाएगा। जो भी आपको उस सवाल के बारे में पता है, जितनी भी नॉलेज है, आप उसको बताइए कि बेटा ये इस तरह होता है और इस सवाल का ये जवाब होता है। और अगर नहीं पता तो उसके सामने 30 मार्का बनने की भी जरूरत नहीं है। उसको ये बता दीजिए क्लियर कि बेटा इस सवाल का जवाब हमें नहीं पता, बट हम इसको ढूंढ के आपको जरूर बताएंगे। क्योंकि जो सवाल आपके बच्चे के मन में उठे हैं, अगर उनका गलत जवाब उस बच्चे को मिला तो आपका बच्चा गलत रास्ते पे जा सकता है। उसको समझ ही नहीं होगी कि क्या सही है क्या गलत है। उसको ये लगेगा कि मैंने सवाल जो पूछा वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इसका ये जवाब दिया है, तो उसके लिए वो ही सारी जिंदगी के लिए उसके मन में बैठ जाएगा कि हाँ, इस सवाल का यही जवाब होता है। तो प्लीज, जिस सवाल का जवाब आपको पता है वही सवाल का जवाब आप अपने बच्चे को सही से और प्यार से दीजिए। और अगर नहीं पता तो उसको साफ साफ उसको बताइए कि बेटा इस सवाल का जवाब हमको नहीं पता। उसको डांट के अपनी कमी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है कि उसको डांट दिया तुम ये क्या सवाल पूछ रहे हो, अब दोबारा मत पूछना। इससे क्या, इससे आप अपनी कमी छिपा रहे हैं कि अरे हमको नहीं आता, इसने इतने छोटे से बच्चे ने हमसे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया। वो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता, उसके मन में उठे क्वेश्चन ही वो आपसे पूछता है, जो उसकी जिज्ञासा वो जानना चाहता है, करना चाहता है, समझना चाहता है। आप उसको समझाइए। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको कह दीजिए बेटा ये हमें नहीं पता, हम इसको आपको बाद में बता देंगे। सेकंड, बच्चे की बातें धैर्य पूर्वक सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को ये बताया ना कि कुछ घरों में ऐसा होता है कि बच्चों के सवालों पे उसको चांटा जड़ दिया जाता है। आप अनुमान खुद लगाइए कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास क्या हो पाएगा जिसके सवालों का जवाब बचपन से ही उसको नहीं दिया जा रहा है। और यकीन करिए,
आज के बच्चे और पहले के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के बच्चे जितने तेज और तर्रार हैं उतने ही समझदार हैं। आज के बच्चों को आप पहले की तरह गोली या चॉकलेट दे के बहला फुसला नहीं सकते हैं। आज के बच्चे आपसे समय भी मांग रहे हैं और ज्ञान भी मांग रहे हैं। आज की डेट के बच्चे समय के साथ साथ अपने पेरेंट्स से ये भी चाहते हैं कि उनकी जितनी भी क्वेरीज हैं, मतलब उनके जितने भी सवाल हैं, वो उनके पेरेंट्स उनको दें। और वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। कभी कभी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के सवालों को वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। सोचते हैं कि अरे छोटा सा है, फालतू के क्वेश्चन, इसके तो सारा दिन फालतू के क्वेश्चंस रहते हैं। और मैंने भी कई टाइम अपने कई पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि जब कभी बच्चा सवाल पूछता है तो पेरेंट्स कहते हैं अरे इसका तो सारा दिन ये इतने ही फालतू क्वेश्चंस रहते हैं, इसके पास तो इतना ही रहता है, कभी ये क्वेश्चन, कभी वो क्वेश्चन, कभी ये कैसे हुआ, कभी वो कैसे हुआ। नहीं, आपका बच्चा कभी भी फालतू नहीं पूछता। तो अपने बच्चे के सवालों को वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिए। क्या पता उसका एक सवाल और आपका सही जवाब उसको जिंदगी में बहुत अच्छे मोड़ पे ले जा सकता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों के सवालों के जवाब दीजिए, उसको वेस्ट ऑफ टाइम मत समझिए। आप ही हैं जो आप अपने बच्चे को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। पेरेंट्स ही होते हैं जो अपने बच्चे की पहली सीढ़ी होते हैं उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप अपने बच्चे की पहली सीढ़ी बनिए, ताकि आपका बच्चा आगे आने वाली किसी भी सीढ़ी में डरे नहीं। क्योंकि अगर आज अपने बच्चों के सवालों को आपने दबाया तो जिंदगी में कभी भी किसी के सामने आपका बच्चा कोई सवाल नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को प्रश्न करना सिखाइए। मतलब बच्चों को ऐसा सिखाइए, ऐसा उसके मन में जिज्ञासा जगाइए कि बच्चा सवाल पूछता रहे, और तब तक वो सवाल पूछता रहे जब तक कि उसकी खुद की तसल्ली न हो जाए, जब तक वो खुद न ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ऐसा ही होता होगा। अगर आपने उसके सवालों को दबाया, अगर आपने उसको एक ही बार आंसर करके दूसरे क्वेश्चन उसके उठने पर आपने उसको दबाया, आपने उसको डांटा, तो आपका बच्चा उसको वही सीमित आंसर तक उसको मिल पाएगा, वो सेटिस्फाइड ही नहीं हो पाएगा। आप अपने बच्चे को तब तक प्रश्न करना सिखाइए जब तक वो खुद न सेटिस्फाइड हो जाए, या ये खुद वो मानने के लिए तैयार न हो जाए कि हाँ यही सही जवाब है, हाँ यही हो सकता है। क्योंकि जितना ज्यादा आपका बच्चा सवाल करेगा, जितना ज्यादा आपके बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, उतनी ज्यादा आपके बच्चे की नॉलेज बढ़ेगी और उतना ही ज्यादा आपके बच्चे का मानसिक विकास होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम सारे पेरेंट्स यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी मंजिल हासिल करें और जिंदगी में हर वो सक्सेस हासिल करें जिसके लायक हैं या वो जो पाना चाहते हैं। सो आई होप आज के बाद आप अपने बच्चों के क्वेश्चंस को रोकेंगे नहीं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप अपने मासूम बच्चे के मन में उठे सवालों को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनके सवालों की जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी, और अगर जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।